वंदे मातरम, जय बिहार। मेरे प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले सेंटअप एग्ज़ाम 2022 यानी जिसका वार्षिक एग्ज़ाम 2023 में होने वाला है। तो उसका हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसका सोल्यूशन देंगे। तो 2009 से 2022 तक के लिए जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी क्वेश्चन आपका बैंक है उसका वीडियो देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल पर जाए। आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी इस 3 सब्जेक्ट का मिल जाएगा। और जहाँ तक मिलने की संभावना सारे ऑथेंटिक होंगे। फिर भी किसी से कन्फ्यूज हो, डाउट हो, कुछ भी आपको सजा करना चाहते हैं तो प्रश्न पर जरूर आप जो भी है पूर्णतः जरूर कमेंट करने की कोशिश करेंगे। साथ में आपका ऑथेंटिक आपका सोर्स होना चाहिए, है कि नहीं है। तो चलिए देखते हैं और जाके देखिए, आपको सारे वीडियो उपलब्ध मिल जाएगा। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए ये सभी जो आपको पूछा गया सेंटअप एग्ज़ाम में, जरूरी नहीं कि आपको एग्ज़ाम में आ जाए, लेकिन उससे जुड़े हुए प्रश्न 100% आने की संभावना है। क्योंकि पैटर्न आपको बिहार बोर्ड ने इस बार क्वेश्चन तैयार किया है और उसी ने आपको भेजा है। सेम आपको इसी तरह का क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा और इस बार भी 100 ऑब्जेक्टिव देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से ध्यान देंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न में क्या कह रहा है आपको समझना है। तो चलिए देखते हैं कि संविधान सभा का 12वां और अंतिम अधिवेशन कब हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी 24 जनवरी 1950 को। तो ध्यान देते चलिएगा। अगला कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से किस दिन लागू हुआ। तो 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था हमारा संविधान। अगला कि संविधान किस भाग को आयरन से लिया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है। इसका राइट आंसर आपको देखने को मिल रहा है सी। तो इसी को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि संपत्ति का अधिकार भारत में निम्न में से किस वर्ग में आता है। तो अब हो गया विधिक अधिकार यानी लीगल राइट, इसको अब कहा जा रहा है, इसी को ध्यान देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि संविधान किस भाग में राज्य के निश्चित तत्व का उल्लेख है। तो चतुर्थ भाग यानी इन फोर्थ पार्ट में। अगला बात करते हैं 1946 बनी हमारी संविधान सभा के देशी रियासतों को कुल कितने सीटें दिए गए थे। 93 सीट दिए गए थे। अगला कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अगला है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान के किस सभा के मान्य समिति का अध्यक्ष थे। तो प्रोटोम समिति यानी ड्राफ्ट कमेटी के ये अध्यक्ष बनाए गए थे। किस योजना की सिफारिश में भारतीय संविधान सभा गठन किया गया था। इसका राइट कैबिनेट मिशन 1946 और माउंटबेटन योजना के आधार पर भारत का विभाजन किया गया है। बेवल योजना का शिमला सम्मेलन भी कहा जाता है। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर आपको कैबिनेट मिशन प्लान 1946 हो गया। अगला है कि किस दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया था। तो मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था। तो मुस्लिम लीग जो था, जो आपको कॉन्स्टिट्यूट है उसका असेंबली का बहिष्कार किया था। तो इसी का ध्यान रखिएगा। और जो भारत का विभाजन का जो विरोध किया था, मतलब उसको नहीं करना चाहिए, तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया था। चलिए संविधान सभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो इसका राइट आंसर पूर्णतः सही नहीं कह सकते, लेकिन 93 आप लेके चल सकते हैं, या तो 90 भी हो सकता है। इस पर ध्यान देंगे आप। और संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया। तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है। और प्रतिनिधि सरकार की प्रमुख विशेषता क्या है, इस प्रश्न पर आप देख लेंगे। जहाँ तक संभव है कि संघात्मक सरकार होने की संभावना है। कोई का पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, तो इस पर भी आप देख सकते हो, कुछ भी हो सकता है। चलिए चलो, चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त से संबंधित व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद से ली गई है। तो 324 इसका राइट आंसर हो जाएगा, आर्टिकल 324। मुख्य चुनाव आयुक्त अन्य चुनाव आयुक्त का जो नियुक्त करता है तो वो होता है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष होता है। तो उसका 6 वर्ष कार्यकाल होता है, लेकिन 65 वर्ष से ऊपर क्रॉस नहीं कर सकता, इसलिए 65 वर्ष लिखा हुआ है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अनुच्छेद 75 है, इसका राइट आंसर ध्यान देंगे। भारतीय राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है तो उपराष्ट्रपति लिखा हुआ है। तो उपराष्ट्रपति जो है वाइस प्रेसिडेंट है उसका करता है संसद के दोनों सदनों के द्वारा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित है। तो इस कार्यपालिका शक्ति ये गवर्नर में निहित है। अगला है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष। संयुक्त बैठक 108 अनुच्छेद के तहत बुलाई जाती है, लेकिन जो बैठक करती है 118 के तहत करते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा जो भी ओम बिरला है वर्तमान में वीडियो के उपलब्ध पिक्स में। संसद की प्राक्कलन समिति के सदस्य कौन होते हैं। तो इसका राइट आंसर लोकसभा के सदस्यों में चुने जाते हैं, जो 30 लगभग होते हैं। तो इस तरीके से ध्यान देंगे, इसका राइट आंसर आपको ये हो जाएगा यानी। तो चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा में कोरम के लिए निहाती सदस्य कितने हैं। तो 250 सीट टोटल है, तो उसका 10वां हिस्सा कितना होगा। तो ये 25 होता है। तो कोरम आप समझ सकते हैं, आपको लोकसभा के लिए 552 है तो उसको 55 करीब होगा। चलिए विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना है। तो विधान परिषद या राज्यसभा दोनों के लिए 6 वर्ष है। अगला है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। देखिए इसका भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। संघवाद का पुरातन यानी कालिस्की दृष्टिकोण क्या है। कालिस्की है जो वो शक्ति विभाजन पर जोर देता है। तो एम्फेसाइज ऑफ द
सेपरेशन ऑफ पावर। तो इस तरीके से ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्य सूची के बीच शक्तियों का विभाजन किसके प्रेरणा से है? तो ये है आपको कनाडा से। राइट आंसर बी हो जाएगा। समवर्ती सूची जहाँ तक ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची है? तो कानून व्यवस्था जो आपको है, लॉ ऑफ एंड ऑर्डर जो है आपको राज्य सूची का विषय है। अगला है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस समवर्ती सूची को जोड़ा गया था? जो आपको 1976 के 42वें संविधान संशोधन हुआ था, उसमें जो था 5 यानी पहले 66 जो था आपको राज्य सूची में, उसको आपको रिमूव कर दिया गया। टोटल जो राज्य सूची में था आपको 66 विषय, उसमें से 5 विषय ला दिया गया इसमें जो आपको समवर्ती सूची में। तो इसमें फौजदारी विधि भी लाई गई, निचली माने जो न्यायालय होती है जिला तक, इस तरीके कैसे होगा प्रक्रिया, वो फौजदारी विधि में आया। कोई कहेगा जनसंख्या नियंत्रण पहले से ही था। और आप देख सकते हैं शिक्षा को इसी समय लाया गया था, वो राज्य सूची में था। तो शिक्षा भी समवर्ती सूची में जो था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तीसरा राइट आंसर होगा आपको क्रिमिनल लॉ। भारतीय संघ में एकात्मकता का लक्षण कौन है? कि हरी नागरिकता है। और उच्च न्यायालय जो सबसे सुप्रीम कोर्ट पावरफुल है, तो वो भी एक हरी नागरिकता है। चलिए 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितनी है? तो पंचायती राज में मुखिया जो होते हैं जानते होगा 5 वर्ष होता है, वार्ड लोग भी 5 वर्ष के चुने जाते हैं। अगला निम्नलिखित में से पंचायती राज के प्रबल समर्थक कौन थे? तो महात्मा गांधी थे ही, और इनमें से सभी अन्य भी लोग थे। 73वें संविधान संशोधन और संविधान कौन सी अनुसूची दे? 73वें द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, और 74वें द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची है, देखिए भारत में आपको 22 भाग मिलेगा है कि नहीं है, और 12 अनुसूची मिलेगा। तो 11वीं अनुसूची आपको 11वीं अनुसूची पंचायती व्यवस्था से संबंधित है, और 12वीं अनुसूची आपको नगर परिषद जो होता है शहरी निकाय से संबंधित है 12वीं अनुसूची, इसी को ध्यान रखिएगा। चलिए अगला है कि भारत के संविधान में 42वां मैंने एक चीज़ और बता देते हैं कि जो 11वीं अनुसूची है ये पंचायती व्यवस्था की बात की गई है, भाग 9 में है ना, भाग 9 में ये चीज़ ध्यान रखेंगे, और भाग 9 में है, और भाग 9 के क में ये 12वीं अनुसूची है। भारत के संविधान के 42वां संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो 1966 में। निम्नलिखित में से किस दल ने हिंदी विरोधी थी? ये डीएमके आपको तमिलनाडु में किया था। तो इस तरीके के राइट आंसर आपको डी हो जाएगा। अगला है बाबरी मस्जिद का आपको विध्वंस हुआ था 1992 का हुआ था। लैटिन भाषा के लिबरल शब्द का जो अर्थ होता है, लिबर का वो स्वच्छंद होता है, यानी फ्रीडम होता है, बंधनों का अभाव नहीं होता। इस तरीके से ध्यान दीजिएगा, फ्रीडम इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया था? देखो प्लेटो ने रिपब्लिक दिया था, है ना, तो उसमें नैतिक न्याय की बात की गई है। आप देख सकते हैं प्लेटो का जो आपको बुक है वो रिपब्लिक है, और अरस्तु का आप बता सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो 38 का आप देख सकते हैं, 38 का आपको ए देखने को मिलेगा, जॉन रॉल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए। अगला प्रश्न की बात करेंगे, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद की नागरिकता संबंधी व्यवस्था की गई? अनुच्छेद 5 से 11 जो है भाग 2 में अनुच्छेद इतना से चर्चा की गई है नागरिकता। आप कैसे नागरिकता ले सकते नहीं ले सकते, सब कुछ इसी में चर्चा की गई है। 1967 के विधानसभा चुनाव में लिखित किस राज्य में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? तो एमपी जहाँ मध्य प्रदेश था उसमें पूर्ण बहुमत नहीं, क्या है, पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था, तो मिला था जो मध्य प्रदेश में, बाकी में नहीं मिला था। चलिए किस वर्ष गोवा भारत का संघ का पूर्ण राज्य बना? तो ये 1987 बना था। अगला कि कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो कांग्रेस का विभाजन 1969 में हुआ था। और अगला है देखिए, किस देश ने भारत पर आक्रमण का पंचशील उल्लंघन? तो ये चीन ने 1954 में जो पंचशील जो नियम बनाया था उसका उल्लंघन किया था। 1962 के जो युद्ध हुआ था उसी वक्त। भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में कौन सा समझौता? शिमला समझौता हुआ था, शिमला एग्रीमेंट हुआ था। किसने कहा कि 2 सोते हुए नौकरशाही एक अपरिहार्य आवश्यकता है? 45 का आप देखेंगे, 45 का राइट आंसर हो जाएगा मैक्स वेबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ भी कहा, ये इसका राइट आंसर बी ही है। 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति कौन है? फखरुद्दीन अली अहमद जी हैं, यानी ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री आप जानते ही होगा। शिवसेना किस राज्य का एक क्षेत्रीय पार्टी है? महाराष्ट्र। देखिए क्षेत्रीय पार्टी जिस तरह के बिहार में आपको जदयू है, आरजेडी है, जैसे कि तेजस्वी का है, तो ये सभी क्षेत्रीय पार्टी है। मेधा पाटकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो राइट आंसर आपको नर्मदा आंदोलन से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को महिला का रक्षण प्रदान किया गया? 73वां पंचायती व्यवस्था से यही आपको है जो 1992 में हुआ था, 1993 से लागू है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? कांसी राम है। इसका जो छाप है आपको चुनाव चिन्ह वो आपको हाथी छाप हो जाएगा। अभी संचालित मायावती करती है, यानी प्रेसिडेंट या इसको अध्यक्ष भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक नहीं है? अराफत इनका फाउंडर ये मान के चलिए नहीं है, तो अराफत नहीं है। अगला कि संघाई सहयोग संगठन में कितने देश शामिल है? देखिए अभी 8 देश शामिल है, ध्यान दीजिएगा। अभी तुरंत ही संघाई सहयोग संगठन हुआ था, तो 8 देश शामिल है, इस तरीके से ध्यान दीजिएगा। इसमें अभी कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो आप जो समझिए 8 इसका राइट आंसर ही है।
एशिया का कौन सा देश G80 माने G8 समूह का सदस्य है? तो जापान है। चलिए अगला देखते हैं कि आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय कब लिया गया। देखिए इसको आपको बता दें, इसमें इंग्लिश आप देखिएगा तो समझ में आपको आ जाएगा। आसियान AF है ना, इसको FTA कहा जाता है ना। तो जो किया गया था इसको AIFTA भी कह सकते हैं, माने AIFTA। तो ये बना था इंडिया के लिए, तो वो 2003 में बना था। लेकिन अगर AFTA की बात करेंगे तो 1992 में बना था। तो इसका राइट आंसर आपको डी हो जाएगा, जो AIFTA के बारे में बात कर रहा है। तो इसका राइट आंसर आपको 2003 ही देखने को मिलेगा। दक्षेश में कुल कितने राष्ट्र, और ARF जो हुआ था वो 1994 में हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ARF जो है 1994 में। दक्षेश में कुल कितने राष्ट्र शामिल हैं? तो कितने राष्ट्र शामिल हैं हम सबको पता है कि 8, लास्ट जो अफगानिस्तान ही है। मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए मानवाधिकार परिषद की बात पूछी है, तो इस तरीके से ध्यान दीजिएगा। 56 प्रश्न है, और ये सारे प्रश्न जो आपको है देखने को मिलेगा। तो इसका राइट आंसर 2006 हो जाएगा। आपको NCERT बुक में ये सभी गिवन है। किसने कहा कि साम्राज्यवाद पूंजीवादी का अंतिम चरण है? तो ये प्रश्न आपसे पूछा है। इस प्रश्न में क्या सो देखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा BI लेनिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा व्लादिमीर लेनिन होगा। भूमंडलीय की किस विचार तक उदारवाद लिबरलाइजेशन पे है? और कह रहा कि 2012 में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जज चुना गया? दलवीर भंडारी को चुना गया था, जिसको नीदरलैंड के द हेग में उसका न्यायालय है। विजन 2010 का संबंध किससे? तो आसियान से। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला कि सार्क का मुख्यालय कहाँ था? काठमांडू यानी नेपाल की राजधानी है। अगला गुट निरपेक्षता के प्रथम शिखर सम्मेलन में कौन प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी किए थे? अगला है भारत में दल विरोधी संबंधी कब कानून पारित हुआ? तो ये इसका कब बना? तो 1985 में बना था। और भारत के किसी राज्य में प्रथम कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो ये आपको केरल में बना था 1957 में। 1959 में इसमें 356 अनुच्छेद लग गया था। चलिए तो राइट आंसर EMS नंबूरी पाद, नाम भी सुन के अजीब है। जनता पार्टी के शासनकाल में भारत का प्रधानमंत्री जो बना था वो मोरारजी देसाई जी बने थे। और किस वर्ष श्रीमती इंदिरा गांधी शासनकाल आपातकाल घोषणा की थी? तो आपको 1975 में किए थे। 352 अनुच्छेद लगाए थे। भारत के संविधान पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? संविधान संशोधन प्रथम 1951। अभी तक लगभग 103 के आसपास हो चुका है। 2019 भी इसका अभी तक हो गया था, माने बढ़ते ही जा रहा। तो राइट आंसर यही है। तस्कन समझौता कब हुआ था? तो 1966 में। अगला प्रश्न देखते हैं कि राजीव गांधी लोंगोवाल समझौता कब हुआ था? तो देखिए 69 का जो प्रश्न देखेंगे इसका राइट आंसर आपको ए हो जाएगा, 1985। ये पंजाब के जब उसमें विभाजन किया चंडीगढ़ को, तो वापस दिल्ली की बात की थी। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तो नर्मदा घाटी आपसे पूछा है 70 प्रश्न में देखिएगा, तो ये मध्य प्रदेश में है कि नहीं है? सरदार सरोवर जब कह देता तो आपको गुजरात में हो जाता। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना अंबेडकर जी ने किए थे। राइट आंसर आपको ये देखने को मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य पिछड़ी जातियों की बात की गई? तो ये इसको कहा जाता है, आप जानते हुएगा, जो OBC में आते हैं, इसी कैटेगरी में आते हैं, इसी को कहा जाता है। भारत में गठबंधन की सरकार पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो BP सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। और इसी का सरकार प्रथम बार गिर गई थी गठबंधन सरकार। अटल बिहारी वाजपेयी बाद में आए थे। तो राइट आंसर BP सिंह ही है। काका कालेलकर आयोग तो ये 1953 में है। और संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे? ट्रिगवेली लाई थे, जो नॉर्वे के थे। अगला प्रश्न देखते हैं, मुक्त व्यापार का अर्थ निम्नलिखित में कौन सा है? तो इनमें से सभी है। जब इसके बारे में पढ़ेंगे, गेट के बारे में या विश्व व्यापार संगठन के बारे में, उसमें आपको पता चल जाएगा। इस चीज़ को जरूर पढ़ लेंगे। ऑल ऑफ दीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोवियत संघ में समावेश शासन 1917 में हुआ था। राइट आंसर ए हो जाएगा। हिरोशिमा और नागासाकी अणुबम या परमाणु बम कब गिराया था? तो 1945 में 6 और 9 अगस्त के। मार्शल योजना कब शुरू हुआ था? तो मार्शल योजना आपको अब कह रहा है कि 79 प्रश्न को देखना है। 79 प्रश्न में आपको बता दें कि मार्शल योजना जो 1947 से आपको लगभग 52 के बीच चला था, लेकिन संभव है कि 1948 इसका राइट आंसर माना जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की दीवार की नाकाबंदी कब की गई थी? ये आपको किया गया था 1948, यानी 80 का जो आपको राइट आंसर 1948 हो जाएगा। और बर्लिन दीवार कब खड़ी की गई थी? 1961। गिरा कब? 1989। दूसरा विश्व युद्ध कब तक चला? तो राइट आंसर आपको 6 वर्षों तक चला, 1939 से 45 तक। अगला है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो ये भी आपको 1917 में हुआ था।
सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो सोवियत संघ का विघटन आपको 1991 में हुआ था, आप सभी जानते हैं। उसके बाद एक ध्रुवीयता कायम हुई, अमेरिका वर्चस्व में आया। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब हुआ था? तो 11 सितंबर 2001 को। आपको इसको इंग्लिश में भी कहा जा सकता है, हिंदी में भी कहा जा सकता है, आप देख लीजिएगा। भारत को कब से परमाणु शक्ति संपन्न देश की श्रेणी में रखा जाता है? इस तरह के प्रश्न में स्पष्टीकरण पूर्णतः नहीं कहा जा सकता, लेकिन राइट आंसर आपको 2008 होगा। लेकिन भारत अपने आप को घोषित 1998 में कर लिया था, जब अटल बिहारी वाजपेयी द्वितीय माने परमाणु बम जो परीक्षण कराए थे दूसरी बार, तो सफल परमाणु परीक्षण, उस समय 1998 में खुद घोषित किया था कि हम परमाणु माने संपन्न देश है, लेकिन विश्व नहीं माना था। जो विश्व माना था लगभग 2008 में माना था। इस चीज़ को समझेंगे। अगला, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना 1948 में हुआ था, और ये भी यूरोपीय देश के विकास करने के लिए है। यूरोपीय परिषद कब गठित किया गया था? 1974। और जो आपको देखिए यूरोपीय परिषद तो आपको एनसीईआरटी में आपको 1949 भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन ये देश के एक तरह संगठन के लिए बनाई गई थी 1974, आप देखेंगे यूरोपीय संघ, इसमें स्पष्टीकरण लिखा हुआ है उसका ऑफिशियल वेबसाइट पे। दक्षिणी एशिया संघ की स्थापना कब हुई थी? देखिए दक्षिणी एशिया यहाँ पूछने का मतलब सार्क नहीं है, यहाँ पूछने का उद्देश्य है कि आपका साप्टा है ना, साप्टा पूछने का इसका टारगेट मुझे जहाँ तक लग रहा है। तो साप्टा की जो स्थापना हुई थी 2006 में, लेकिन साप्टा का हस्ताक्षर कब हुआ था, सिग्नेचर कब हुआ था? 2004 में। राइट आंसर आपको 2006 ही इसमें होगा। संयुक्त राष्ट्र चार्टर जो चार्टर बनी हुई है उसमें कितने मान के चलिए संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को सर्वसम्मति से कब स्वीकार किया गया? तो 25 जून 1945, बल्कि 26 जून को हुआ था, लेकिन आप ऑप्शन थ्रू वही चलेंगे, आप देख सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्यालय नीदरलैंड के द हेग में है। और अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो 9 वर्ष होता है, और हर 3 सालों पे 1/3 का इसका रिटायर किया जाता है, मतलब इस तरीके से होता रहता है चुनाव। अगला कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? तो मानवाधिकार से है, प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट। और सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या 15 है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो 15 होती है, ये बात सही है। अगला, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो अस्थायी 5 है। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कितनी धाराएं? तो 111 है, और अध्याय आपको 19 देखने को मिलेगा। चलिए, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो हुई थी जनवरी 1995 में हुई थी, और इसका भी मुख्यालय आपको जिनेवा में देखने को मिलेगा। भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू हुई? तो नई आर्थिक नीति 1991 में हुआ था, ये सभी आपको पता होगा। और वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक ब्राज़ील में हुआ था, राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें 18वां माने लास्ट वाला भी हुआ था, ब्राज़ील में हुआ था, लेकिन चौथी आपको हुआ था वो भारत में यानी मुंबई में हुआ था। तो इस तरीके से आपका जितने भी 100 ऑब्जेक्टिव था उसको क्लियर किए है। सेंटअप एग्जाम का ये भी आपको इम्पोर्टेंट है, और इससे जुड़े हुए जितने भी आसपास को प्रश्न लगता है प्रीवियस में पूछा जा सकता है, उसको आप पढ़िए समझिए। तो सेंटअप एग्जाम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो वार्षिक परीक्षा जो एनुअल एग्जामिनेशन 2023 के लिए देते हैं उसके लिए हैप्पी जर्नी, क्योंकि आपका यहाँ समाप्त हो गया है। इसके बाद आपको दूसरा वीडियो देख सकते हैं दूसरा विषय का। तो जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, थैंक यू।